बात करेंगे झारखंड की। कहा यह जा रहा था कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो मंत्रिमंडल विस्तार 8 फरवरी को किया जाएगा, लेकिन अब जानकारी ये सामने आई है कि 8 फरवरी की बजाय अब 14 फरवरी को मंत्रिमंडल विस्तार होना है। और कहा जा सकता है कि इस घोषणा ने कई लोगों की धड़कनें तेज कर दी हैं। हम ये कह रहे थे शुरू से कि जिस तरह से चंपई सोरेन की सरकार बनी है, ऐसे में सरकार के माथे का सबसे बड़ा दर्द इस सर्द मौसम में यही है कि मंत्री किस किस को बनाया जाए। क्या जेएमएम में बदलाव होगा? सीता सोरेन, बसंत सोरेन दावा ठोक रहे हैं। परिवार की तरफ से दावा है, कांग्रेस की तरफ से भी दावा है, जेएमएम में भी कई ऐसे चेहरे हैं जो ये चाह रहे हैं कि महज कुछ ही महीनों की तो बात है, हमें भी मौका दीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, हर किसी को बेसब्री से इंतजार था कि 8 को पत्ते खुल जाएंगे, पता चल जाएगा कि कौन कौन मंत्री बनेगा, लाल बत्ती किस किस को मिलेगी। लेकिन लाल बत्तिया के फेर में अब कहा जा सकता है कि कुछ दिन और काफी इंतजार करना होगा बेसब्री से। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि 8 फरवरी को पहले जो तय था, राजभवन के मंडप में तैयारियां भी शुरू हो गई थी मंत्रियों के शपथ ग्रहण के लिए, जो कि कैबिनेट का विस्तार होना था। लेकिन अब वो तिथि जो है 16 फरवरी कर दी गई है। आज ही राजभवन से ये सूचना मिली कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के आग्रह पर जो है अब यह तिथि बढ़ाई गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो विशेष सत्र था, जो कल समापन था, और उस वक्त जब तमाम पूर्व मंत्री और विधायक सत्ताधारी दल के निकल रहे थे, तब वो दावा कर रहे थे कि कोई परेशानी नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, सब कुछ ठीक है, 1-2 दिनों में सब क्लियर हो जाएगा, मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। जानकारी के हिसाब से आमंत्रण भी लगभग कुछ लोगों को मिल चुका था, लेकिन ऐन वक्त पर जो है यह फैसला लिया गया कि अब जो है 16 फरवरी को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। तो इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश हो रही है। कई दलों, खास करके जो मुख्य रूप से कांग्रेस और जेएमएम है, दोनों में मंत्रियों के चेहरे को लेकर के अभी भी फार्मूला जो है तय नहीं हो पाया है, क्योंकि कुछ नए चेहरे शामिल कर रहे हैं, कुछ पुरानों को जो है और काम में लगाया जाएगा। तो ऐसे में अब एक तरह से कहें तो इस वजह से ही यह लग रहा है कि अब जो डेट बढ़ा है, जो कैबिनेट विस्तार का 16 फरवरी तय किया गया है, तब तक उस वक्त में जो है यह फैसला कर लिया जाएगा। लेकिन ये माना जा रहा था कि जिस तरह से सदन में बहुमत हासिल करने से पहले विधायकों को हैदराबाद ले जाया गया, तब तक जो है सब कुछ तय कर लिया जाएगा कि जिस दिन चंपई सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे थे और आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता ने शपथ लिया, तब यह माना जा रहा था कि एक तो विधायकों को एकजुट रखने का जो प्रयास है वो दूसरे जगह पर अच्छा होगा। लेकिन इसी बीच जो है वो फार्मूला भी तय कर लिया जाएगा कि बहुमत हासिल करने के बाद जो कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, यानी कि कैबिनेट का जो विस्तार होगा, उसमें सहूलियत होगी। ये जो लंबा समय है उसमें एक तरह से वो फार्मूला तय होगा। लेकिन कल सीता सोरेन, जो कि जेएमएम की विधायक हैं और हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी हैं, वो मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि सब कुछ तय है, मुहर लग चुका है, अब 1-2 दिनों के भीतर ही मंत्री पद का शपथ भी ले लूँगा। लेकिन अब ये ऐन वक्त में क्यों गड़बड़ी हुई है, ये जानकारी मिल रही थी कि बसंत सोरेन को डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है और सरकार की जो एक तरह से कमान है वो अपने हाथों में ले सकते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, जब उनसे सीता सोरेन से पूछा गया कि आप नाराज चल रही थी, देवरानी जेठानी की भी लड़ाई चल रही थी, तो वो कह रहे थे कि परिवार में ये सब होता है और अब कोई ऐसी बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, सरकार मजबूती से चलेगा, हेमंत जी के जो काम अधूरे हैं, जो उनकी सोच है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे में आखिर ऐन वक्त में क्या ऐसी मजबूरी हुई, ये जानने की कोशिश हम लोग भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो जानकारी मिल रही है, कांग्रेस कोटे से कुछ नए चेहरों को शामिल करने की बात हो रही है। जो झारखंड प्रभारी हैं गुलाम मीर, वो आज नाम को लेकर के दिल्ली रवाना हुए हैं, अपने नेताओं से चर्चा करके क्या पुराने चेहरों को ही कंटिन्यू किया जाए या फिर कुछ और लोगों को इसमें मौका दिया जाए। इसमें प्रदीप यादव के भी नाम आ रहे हैं, दीपिका पांडे के नाम आ रहे हैं, नीरज पूर्णिमा सिंह के नाम आ रहे हैं, सिमडेगा के विधायक का नाम आ रहा है। तो आखिर जो चुनावी जातिगत समीकरण साधने की बात होती है, ऐसे में वो फार्मूला भी तय करना है और इसलिए ये देरी हो रही है। इसलिए 1 सप्ताह का वक्त लिया गया है। एक गहरा मंथन होगा, एक गहरा चिंतन होगा कि आखिर किस तरह से फिर पूरे पार्टी को, परिवार को और सरकार को साथ लेकर चले, ताकि कोई गतिरोध सामने ना आए। जिसका इंतजार बीजेपी कर रहा है वो मौका हम उनको ना दें। बिल्कुल मदन, शायद यही बात है कि अब 8 दिनों का इंतजार, पहले 14 की
बात आ रही थी, लेकिन आप बता रहे हैं कि अब 16 फरवरी को शपथ ग्रहण होगा। यानी वाकई में ये सरदर्द वाली स्थिति है और लगता है कि स्थिति काफी विस्फोटक है, जैसा आप बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए स्थिति कहीं ना कहीं तनावपूर्ण है। अब जब सत्ताधारी दल के नेताओं से बात करेंगे तो वो कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये मीडिया की कयास है, मीडिया में गॉसिप है और अपने मन से आप जो हो चला दीजिए। लेकिन ये बात तो ज़रूर है कि अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर इतना लंबा समय क्यों लिया गया। महज कुछ लोगों के नाम ही चुनने हैं और पहले से भी ये नाम जो है आप चुन सकते थे, तो आखिर ऐन वक्त में आपको समय इतना बढ़ाने की क्या, 1-2 दिन नहीं बल्कि 1 सप्ताह का समय जो बढ़ाया गया, इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश हम जरूर करेंगे। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, कुछ ना कुछ परेशानी है जिसकी वजह से ये समय बढ़ाया गया और अब जो है 16 फरवरी तय किया गया। अब बिल्कुल मदन, देखिए 7 फरवरी हो चुका है, अब वित्तीय वर्ष खत्म होने में महज कुछ ही दिन गिनती के बचे हुए हैं और ऐसे में कई विभाग बिना मंत्री के, ऐसे में वाकई में काफी मुश्किल हालात हो सकते हैं आने वाले दिनों में। और चंपई सरकार के लिए ये खतरे की घंटी है क्योंकि विकास कार्य भी प्रभावित होंगे। बिल्कुल, ये हम कह सकते हैं कि जिस तरह से अब 23 फरवरी से ये भी जानकारी मिल रही है कि बजट सत्र भी आहूत किए जा सकते हैं, तो ऐसे में जो विभागवार खर्च है उसके ब्यौरा हैं। हालांकि आज चंपई सोरेन ने विभागवार सचिवों से इसको लेकर के आय व्यय जो है उसकी चर्चा किए हैं, लेकिन जो विभागवार मंत्री होने के बाद और जो एक रफ्तार होनी चाहिए, ये कहा जाता है कि आखिरी महीने में बजट का जो है अधिक से अधिक हिस्सा जो है वो खर्च किया जाता है, तो वो वक्त जो है बीतता हुआ दिख रहा है। और कम वक्त में अगर 16 को शपथ लेते भी हैं तो 1 सप्ताह के वक्त में तमाम विभागों के द्वारा बजट तैयार करके फिर से एक सदन में जाना होगा, लेखा लेकर के जाना होगा, अपने विभागवार का खर्च और आय को दिखाना होगा, तो ऐसे में वो चुनौती जो है काफ़ी बढ़ जाएगी। तो वक्त कम है सरकार के पास और जिम्मेदारी बड़ी है, काम ज़्यादा करना है, तो ऐसे में इसमें देरी जो है कहीं ना कहीं थोड़ी और परेशानी जरूर बढ़ाएगी। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बढ़ती तिथि तय कर रही है, ये साबित कर रही है कि वाकई में चंपई सोरेन सरकार के लिए ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण या फिर बहुत बड़ा सरदर्द है कि मंत्रालय का वितरण कैसे किया जाए, मंत्री पद किस किस को दिया जाए, लाल बत्ती किस किस के नाम की जाए। और शायद यही वजह है कि 8 दिनों का वक्त ले लिया गया है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि समाधान क्या निकलता है और किस किस की लॉटरी लगती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।